बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। करीब करीब साध संगत जी आधे घंटे से हम सभी सत्संग के भरपूर आनंद को प्राप्त कर रहे थे। छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारविंद से अमोलक वचन साध संगत जी श्रवण कर रहे थे। वाकई में साध संगत जी बड़ा ही आनंद का माहौल, बड़ा ही आनंद का पल है। आओ साध संगत जी हम सभी शुक्रगुजार करें अपने परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सद्गुरु का। साध संगत जी, जैसा कि पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द आ रहा था, साध संगत जी बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि हरि को हरदम अंग संग देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि हरि को हरदम अंग संग देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं। साधु संत की सेवा करना, इससे ऊंचा कर्म नहीं। साध संगत जी बाबा जी कह रहे हैं कि इस हरि को, जो ये साध संगत जी जग के रखवाली करने वाले हैं, जो इस जग को चलाने वाले हैं साध संगत जी, इस हरि को अंग संग देखनी है, इस हरि को जाननी है साध संगत जी। जो इस चराचर धाम को साध संगत जी चला रहे हैं, जो हर एक को साध संगत जी भोजन हो, हर चीज़ पहुंचा रहे हैं साध संगत जी, इस परम पिता परमात्मा को अंग संग देखनी। अब विचार करना होगा साध संगत जी, आज इस इतनी होर में, इस इतनी भीड़ में, आज साध संगत जी इतनी ये जो रंग बिरंगे भौतिकवादी संसार है, इसमें हम साध संगत जी हरि को कैसे जानेंगे, कैसे साध संगत जी हरि का पहचान होगा। क्योंकि साध संगत जी आज देख रहे हैं भटकने और भटकाने वालों की कमी नहीं है साध संगत जी। तो संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि हमें पूर्ण सतगुरु का शंकर, उस भेदी का शंकर, जो साध संगत जी इस परम पिता परमात्मा का हमें दीदार करा दे, इस अलौकिक दिव्य दृष्टि की दात दे दे। साध संगत जी ऐसे साध संगत जी भेदी का शंकर ना होगा। साध संगत जी आओ हम सभी समझने की कोशिश करें। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस प्रभु हरि निरंकार को अंग संग साध संगत जी जना रहे हैं, और हम सभी को एक अलौकिक दिव्य दृष्टि देकर इस परम पिता परमात्मा को अंग संग देखने का साध संगत जी मौका सुलभ दिया है। तो आओ साध संगत जी हम सभी नतमस्तक हो जाएं और साध संगत जी संत महात्माओं का, साध संगत जी सच्चे सद्गुरु का ओट आसरा लेकर, इस परम पिता परमात्मा का ओट आसरा लेकर हम भी अपने जीवन को आनंदित करते चले जाए। साध संगत जी आओ, आज वेला है समझने की। साध संगत जी अगर हम इस वक्त में नहीं समझे, नहीं संभले, तो फिर क्या पता जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का। क्या पता साध संगत जी जिंदगी की 4 दिन की चांदनी है, कोई जानता साध संगत जी की कल क्या होने वाला है। साध संगत जी आओ, ये समय, ये वेला आज संत महात्माओं की सेवा करने का है। आज ये समय साध संगत जी संत महात्माओं का आदर सम्मान करने का है, उसके अमूलक वचन को श्रवण करने का है। और ये साध संगत जी समय सौभाग्य से हम सबों के पल्ले में मिला हुआ है साध संगत जी। तो हम सभी इस समय का सदुपयोग करें साध संगत जी। नहीं तो अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो अंत समय साध संगत जी हमें पछताना पड़ेगा, अंत समय हमें पछताना पड़ेगा साध संगत जी। आज हम कहते हैं कि ये तो हमारे कारण से हो रहा है, तो कहते हैं साध संगत जी कि लकड़ी के बिन, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द है कि लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा आरी से बन पाएगा। देखोगे साध संगत जी, जब लकड़ी को काटता है कोई, तो वो बुरादा जो निकलता है, क्या साध संगत जी वो आरी से निकलता है? आरी से नहीं निकलता है। लकड़ी है इसलिए वो आरी, साध संगत जी आरी से, लकड़ी से ना बुरादा बनता है साध संगत जी। आरी घिसा तो लकड़ी से बुरादा बना। तो बाबा जी कह रहे साध संगत जी कि लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा आरी से बन पाएगा, हरि बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। जिस प्रकार साध संगत जी लकड़ी जब तक ना हो तो वो बुरादा नहीं बन पाएगा, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हरि का दीदार नहीं है, इस परम पिता परमात्मा का दीदार नहीं, तो साध संगत जी मिट्टी का पुतला क्या कुछ कर पाएगा।
ये शरीर मिट्टी का पुतला है। संत महापुरुष इस शरीर को एक चादर के समान कहते हैं। जिस प्रकार कपड़े होते हैं ना साथ संगत जी, जो साथ संगत जी गंदे हो जाते हैं तो फिर साथ संगत जी हम दूसरा कपड़ा चढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार से शरीर है। तो आत्मा भी साथ संगत जी, जो हमारी आत्मा है वो भी साथ संगत जी कभी इस योनि में कभी इस योनि में वो चोला बदलते रहता है साथ संगत जी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हमें आवागमन के चक्कर से अगर छुटकारा पानी है तो हम संत महात्माओं की सेवा सत्कार करें, सत्संग करें, संत वचन को धारण करें, उसको आधार मानकर अपने जीवन को जिए साथ संगत जी। साथ संगत जी एक कदम भी ईश्वर के बिना साथ संगत जी हम कहाँ कोई चल पाता है। एक कदम भी साथ संगत जी कोई ईश्वर के बिन नहीं चल पाएगा। ईश्वर जो चाहेंगे, परम पिता जो चाहेंगे, परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा साथ संगत जी। तो बाबा जी कह रहे हैं एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, अकहे हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। ईश्वर की कृपा से साथ संगत जी संसार ये सृष्टि चल रहा है, हर चीज़ साथ संगत जी ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। तो हम ईश्वर का ओट आसरा लेकर, एक को जानकर, एक को मानकर, एक होकर इस जीवन को जिए साथ संगत जी। संत महापुरुष इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को यही समझाते हैं। हम साथ संगत जी आज क्या होता है, हम समय का इंतज़ार करते हैं कि समय आएगा तो फिर जाकर सत्संग भजन होगी, समय जो है आएगा तो फिर हम सेवा करेंगे। ऐसी बातें नहीं है साथ संगत जी। समय का इंतज़ार आप कीजिएगा तो आप धोखे में पड़ जाइएगा साथ संगत जी। दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। साथ संगत जी दो बहनें थी। तो पहले होता था क्या साथ संगत जी कि वो चाक चलता था, आटा पीसने, गेहूँ पीसने वाला। तो साथ संगत जी दोनों बहनें किसी पड़ोस के घर में वो गेहूँ लेकर जाती है और उसे आटा बनाने के लिए साथ संगत जी चक्की में पीसने के लिए बैठ जाती है। जब साथ संगत जी कुछ देर होता है तो साथ संगत जी एक बहनें जो थी वो क्या करती थी, चक्की में डालकर थोड़ा वो दाने जो है वो मुंह में भी फाँक लेती थी। तो साथ संगत जी दूसरी बहन यह देखकर बोली उसको कि अरे अभी क्यों खा रही हो तुम, चलो ना घर पे जो है इसका अच्छा से पकवान बनाएंगे, बढ़िया से पकवान बनाकर तब खाएंगे, अभी क्यों खा रही हो। तो साथ संगत जी इतनी बातें तक रही। फिर क्या हुआ, बढ़िया से आटा बन गया साथ संगत जी, और वो ढोल था, गेलन जो कहते हैं, उसमें ले लिए और साथ संगत जी अपने घर की तरफ फिर निकल गए। संयोग से देखिए साथ संगत जी जब वो आटा पीसती तब तक बारिश हो रही थी उधर। तो सड़क पर जैसे ही दोनों बहनें निकली आटा लेकर, तो साथ संगत जी जिसके हाथ में वो आटा था वो बहनें फिसल गई, गिर गई, और वो आटा जाकर कीचड़ में गिर गया। साथ संगत जी वो आटा पूरे कीचड़ से मतलब गंदा हो गया, तो वो कैसे खाया जाता। तो ये दृश्य कबीरदास जी देख रहे थे साथ संगत जी। तो कबीरदास जी यह दृश्य देखकर साथ संगत जी उन्होंने कहा कि आटो पड़ियो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबाइयो सोही निवियो साथ। विचार करना होगा साथ संगत जी की हमारे इसका कहने का एक भाव है, अर्थ है कि हमारे जीवन में साथ संगत जी अनेक समस्याएं आती है। तो यह जीवन को साथ संगत जी समस्याएं में नहीं उलझनी है, हम उस टाइम में ही परमपिता परमात्मा से प्रीत लगा लेनी है और उसका ओट आसरा लेकर हमें अपने जीवन को जीनी है साथ संगत जी। हमें समय का इंतज़ार नहीं करनी है, हम समय का इंतज़ार नहीं करेंगे, हर पल हर क्षण इस परम पिता परमात्मा का ओट आसरा लेकर हम इस जीवन को जिएंगे, उसको आधार मानकर जीवन जिएंगे। भक्ति का कोई सीमा नहीं होता है कि हम कहीं बैठकर कहीं उठकर भक्ति कर सकते हैं साथ संगत जी, इसकी कोई सीमा नहीं, सरहदें नहीं होती है। कहीं आप उठते बैठते सोते जागते साथ संगत जी, दुनिया के कोई भी काम करते हुए साथ संगत जी आप इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ संगत जी दास कहने का यही भाव था। तो आओ साथ संगत जी आप सभी संत महापुरुष बरभागी है जो आज सत्संग का आनंद ले रहे हैं, और साथ संगत जी दास को भी साथ संगत जी आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह से दास सेवा सत्संग से जुड़ा रहे और आप जी के श्री चरणों से जुड़ा पड़ा रहे। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, समझ नहीं, आप जी धन्य हैं। कृपा करना, रहमत की बारिश करना और श्री चरणों से जुड़े रखना। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।